बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यार से यूट्यूब और फेसबुक फैमिली, आप सभी कैसे हैं? ईद, इफ्तार और दावत पार्टीज़ में दही, फुल्की, चना चाट तो लाजमी बनती है। इंस्टेंट बेसन की फुल्कियां बनाने के लिए क्या बेसिक टिप्स हैं? चना फुल्की चाट में टेस्ट कैसे डेवलप किया जाता है, ये सभी सीक्रेट्स आज आप इस वीडियो में देख पाएंगे। रेसिपीज को आसान करके आप तक पहुंचाना हमारा मिशन है, लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और मजीद रेसिपीज देखना चाहते हैं, ब्लैक सब्सक्राइब के बटन के साथ साथ अगर आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे तो आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पर वक्त पहुंच सकेगा। चनों को भिगोते हुए सबसे पहले जरूरी बात कि आपने 3 से 4 पानियों में इन्हें अच्छी तरह से धो लेना है। और चनों को पानी में भिगोते हुए आपने कभी भी सोडा नहीं डालना, क्योंकि सोडा डाल लेने की वजह से ना इनका छिलका अलग हो जाता है जब हम उबालते हैं और चना चाट खूबसूरत नहीं लगती। मीडियम लो हीट ऑन करते हुए हमने 2 लीटर पानी डाल दिया है और चनों को पानी में भीगे हुए तकरीबन 2 घंटे गुजर चुके हैं। जब पानी में अच्छा सा उबाल आ गया ना, तो हमने हीट को लो करते हुए इसे 1 घंटा 20 मिनट के लिए उबाल लिया। ये देखिए चने खूब मक्खन की तरह नरम हो चुके हैं और इनका छिलका बिल्कुल भी अलग नहीं हुआ। अब आप चना चाट को जितना मर्जी मिक्स करेंगे ना तो इनका छिलका अलग नहीं होगा और लुक वाइज भी चना चाट, दही फुल्की चाट, पापड़ी चाट जो भी बनाएंगे वो बहुत खूबसूरत बनेगी। टाइम की बचत के लिए चने हमने रात को ही उबाल के फ्रिज में रख लिए थे। अब हम यहाँ पे फुल्कियाँ बना लेते हैं। इसके लिए हमने 2 कप भर के बेसन लिया है। इसे हमने अच्छी तरह से पहले छान लिया था। नमक आधी चाय की चम्मच और लाल मिर्च आधी चाय की चम्मच से थोड़ा सा कम रहेगी। बेसन की फुल्कियों को हाजिर बनाने के लिए आधी चाय की चम्मच से थोड़ा कम गरम मसाला या फिर जीरा पाउडर जो भी हो इसमें शामिल कर सकते हैं। फुल्कियाँ जालीदार और नरम बने इसके लिए आप मीठा सोडा या बेकिंग पाउडर जो भी है इसमें डाल सकते हैं। हमने यहाँ पे आज की इस रेसिपी के लिए मीठा सोडा डाल रहे हैं और ये आधी चाय की चम्मच से ज़रा कम है, मैंने इसीलिए आपको जूम करके भी दिखाया है। और अगर आप बेकिंग पाउडर ले रहे हैं तो बेकिंग पाउडर थोड़ा ज़्यादा जाता है, आपने आधी चाय की चम्मच इसमें डाल लेना है। पानी ये रूम टेम्परेचर का हमने लिया है और इसमें वही कप लिया है जिससे हमने बेसन डाला था। 1 कप भर के पानी इसमें चला गया है। जब तक सभी खुश्क बेसन इसमें अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो जाता, मजीद पानी आपने बिल्कुल भी नहीं डालना। यहाँ बैटर आपने ज़्यादा पतला नहीं करना, अदरवाइज बेसन की फुल्कियाँ जो हैं वो अपनी एक अच्छी शेप नहीं बना पाएंगी। देखें इस तरह से ये बैटर गाढ़ा है। अब आपने लगातार इसे ना 2 से 3 मिनट्स के लिए लाजमी फेंट लेना। इस तरह से इसमें एयर आ जाएगी और ये देखेंगे आपकी फूलने लग गया है। जनाब ये इफ्तार व्लॉग मैंने आपसे शेयर किया था, ये उसी की एक रेसिपी है। इसमें हमने ना काली गाजर के गोंद वाले लड्डू भी बनाए थे। अच्छा साथ साथ हम वो भी बनाए थे, उसे हमने साइड के चूल्हे पे स्टोव पे शिफ्ट किया। और ये देखें जनाब ये भी काफ़ी हद तक बन चला है। इसके साथ ही हम ऑयल को भी प्री हीट करने के लिए रख दिया है। चना चाट के लिए ना फुल्कियाँ थोड़ी छोटे साइज़ की बनती है, इसलिए हमने टीस्पून लिया है और इसे देखिए 3 हिस्सों में करके थोड़ा थोड़ा करके डाला है। हीट को यहाँ पे हमने 2 मिनट्स के लिए मीडियम लो हीट पे गर्म कर लिया था ना ऑयल को, और अब लो किया हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता ये फूलने लग जाएंगी क्योंकि इनमें मीठा सोडा डला हुआ है। सो साइज़ आपने थोड़ा छोटा ही रखना है। हीट आपने थ्रू आउट लो ही रखनी है। अगर आप मीडियम रखेंगे तो ये फूल के बहुत जल्दी बाहर से तो इन पे कलर आ जाएगा, लेकिन अंदर से कच्ची रहेंगी और जब पानी में डिप किया जाता है ना तो इनमें कच्चापन आपको महसूस होगा। सो आपने लो हीट पे इनमें अच्छा सुनहरी रंग आने तक, यानी कोशिश करें कि थोड़ा थोड़ा ब्राउन कलर खूबसूरत सा आए, तो तभी आप इन्हें निकालें। बेसन की फुल्कियाँ तो फ्राई होने में थोड़ा टाइम लग रहा था ना, सो हमने काली गाजर के जो लड्डू बनाने थे ना इसका भी फाइनल सीन शूट कर लिया। काली गाजर के लड्डू का मिक्सचर तो तैयार हो गया। सो हमने हीट को ऑफ करते दोबारा सामने वाले स्टोव के ऊपर ही ना बेसन की फुल्कियाँ फ्राई करने के लिए रख दी और इसमें हमने ना पानी पहले ही बाउल में रूम टेम्परेचर का भर के रख लिया, ताकि जैसे इन पे अच्छी सुनहरी रंगत आए तो हम फ़ौरन से इन्हें ना पानी में डिप कर दें। जब बेसन की फुल्कियाँ खूब अच्छी सुनहरी रंगत में आ जाएंगी ना तो इनमें रोस्टेड फ्लेवर आ जाएगा। अच्छा पानी में डाल लेने के बाद ना आपने 6 से 7 मिनट्स के बाद लाजमी इन्हें निकाल लेना है, वरना ये बहुत पानी में डिप रहने की वजह से नरम हो जाएंगी और जब चाट में मिक्स किया जाएगा ना तो टूटने फूटने लग जाएंगी। जनाब पहले की तरह इन्हें भी हम लो हीट पे ही फ्राई करते जा रहे हैं और सभी बेसन की फुलियों को बना लिया और निकालते हुए ना हमने जाली वाली छलनी में रखा ताकि उसका एक्स्ट्रा पानी निकल ना जाए। बेसन की फुल्कियों का जब एक बैच निकल के पानी में डल गया था ना तो उसे निकाल के छलनी में रख के हमने दोबारा से फ्रेश पानी डाला, क्योंकि इसमें ऑयल होता है ना और इस तरह से इसका एक्स्ट्रा ऑयल भी निकल जाता है। हर बार आपने ना नया पानी लाजमी डालना है। बेसन की फुल्कियाँ जितनी टाइम में रूम टेम्परेचर पे आई ना तो हमने काली गाजर के लड्डू बना लिए जनाब। ये वही काली गाजर जिससे कांजी भी बनाई जाती है और इससे मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा हेल्दी डिज़र्ट बनाया जाए रमज़ान के लिए, जिससे थोड़ी वीकनेस भी कवर हो जाए। तो ये काली गाजर के लड्डू
फर्स्ट टाइम ये रेसिपी मैंने खुद ही क्रिएट की है। इसके बाद कोई बनाए तो बनाए। काली गाजर के लड्डू बाई डाइनिंग आप सर्च करेंगे ना तो आपको इसकी रेसिपी मिल जाएगी। इनका टेस्ट ना ब्लूबेरी जैसा रिफ्रेशिंग सा था। इनका लिंक मैं ऊपर राइट हैंड पे आई बटन में भी डाल दूंगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। फुल्की चना चाट बनाने के लिए हमने यहाँ पे 1 लीटर दही लिया है। प्लीज़ मुझे बताइएगा कि यहाँ पे किलो कहना चाहिए या लीटर कहना चाहिए ना। दही में टेस्ट के लिए 1 खाने वाले चम्मच से थोड़ा सा कम हम नमक डाल रहे हैं। इफ्तारी में बहुत कम टाइम रह गया था, साथ ही हमने ना स्टोव पे आलू के समोसे ये फ्रीज करके रखे हुए थे, इन्हें भी हम लगे हाथों फ्राई करते जा रहे हैं। अच्छा, चना फुल्की चाट में ना जब तक दही आप मीठा नहीं लेंगे ना तो आपको इसमें रेस्टोरेंट जैसा फ्लेवर नहीं मिलेगा। इसमें हमने चाट मसाला नेशनल का इस्तेमाल किया है, 1 चाय की चम्मच डाले हैं और दही थोड़ा सा टेस्ट किया ना तो इसमें खटास थी, सो हमने 2 खाने वाले चम्मच भर के इसमें चीनी भी डाल दी है। इसमें चीनी बिल्कुल भी फील नहीं होगी, लेकिन ऐसे लगेगा जैसे ये कुदरती तौर पे फ्रेश मीठा दही है। अगर आपके घर में कोई शुगर पेशेंट है ना तो फिर आपने कोशिश करना है कि कुदरती मीठा दही इसमें इस्तेमाल करें या डब्बे का दही बेस्ट रहेगा। चाट की खूबसूरती के लिए हमने लाल रंग का ना सख्त वाला टमाटर लिया। टमाटर का छिलका उतार लेने के बाद हमने इसे रफली चॉप कर लिया है। टमाटर के साथ साथ हमने एक उबला हुआ दरमियाने साइज़ का आलू भी ना क्यूब्स में कट करके डाल दिया था। सॉरी वो सीन रिकॉर्ड नहीं हो पाया। बंद गोभी को हमने इस तरह से कटर से लच्छे में काट लिया और फिर छोटे पीसेस में कट कर लिया। ये 2 कप हमने डाली है। इसमें मज़ेदार से फ्लेवर के लिए ना 3 खाने वाले चम्मच भर के हमने इमली का सॉस या इमली की चटनी डाल दी है। 2 हरी मिर्चों को हमने चॉप कर लिया। एक दरमियाने साइज़ के प्याज का नमक लगा के धो के हमने रख लिया। ये अभी हमने नहीं डालना क्योंकि अब्बू जान को ना कच्चा प्याज तकलीफ़ देता है। इनके लिए निकाल लेने के बाद ना हम इसमें डालेंगे। अच्छा, चने जो हैं वो भी हमने इसमें शामिल कर दिए। एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। बेसन की फुल्कियाँ भी आपने नहीं डालनी क्योंकि अगर आप डाल के खूब अच्छी तरह इसे ऊपर नीचे करेंगे ना तो मे बी वो टूट ना जाए। तो चाट को पहले हमने सभी सब्जियों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है चाट में। उसके बाद हम ये फुल्कियाँ डाल रहे हैं और बच जाने वाली फुल्कियों को ना आप फ्रीज़र में ज़िप-लॉक बैग में डाल के फ्रीज़ कर दें या फिर फ्रिज में ना नीचे के हिस्से में 3 दिन रखते हुए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे अब हमने हल्के हाथ से मिक्स किया है। कमर्शियली चना फुल्की चाट को कभी भी ज़्यादा तीखा नहीं रखा जाता। आप इसे टेस्ट कर सकते हैं। लाइट मसालों की वजह से इफ्तार में आप जब ये खाएंगे ना तो यकीन करें आपको एक ना सुकून का ठंडक का एहसास महसूस होगा। आपके दिल को ना बहुत अच्छे लगेंगे। इसे खूबसूरत बनाने के लिए थोड़ा सा चाट मसाला, केचप और इमली का सॉस ऊपर से डाल देते हैं क्योंकि जब ये लुक वाइज खूबसूरत लगेगा ना तो खाने को भी सबका दिल चाहेगा। इफ्तार का टाइम भी हुआ जाता है। ये रेसिपी ट्राई कर लेने के बाद आप कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, इससे बहुत हौसला अफजाई होती है। सहरी और इफ्तार की दुआओं में इस नाचीज़ को भी ज़रूर याद रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी मज़ेदार सी रेसिपी या व्लॉग के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।